ये आप देख रहे हैं, ये स्टीयरिंग है और आप यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे इसमें एयर बैग भी है। और एयर बैग के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एयर बैग जो लगे होते हैं स्टीयरिंग में, तो इसमें डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ताकि एयर बैग जब खुले तो हमें उससे कोई नुकसान ना हो पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इसी पे ही डिस्कस करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। ये इस एंगल में हम देखते हैं कि जैसे अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे एयर बैग है ना। ये जब एयर बैग निकलेगा तो एक एक डिस्टेंस होना चाहिए ना कि कितनी दूर पे जब ये एयर बैग निकलेगा यहाँ से, तो हमें अगर हम बहुत ज़्यादा यहाँ से अगर चिपके रहेंगे तो ये हमें नुकसान कर सकता है। यानी जब एयर बैग खुलेगा तो क्विकली खुलता है, बहुत ही फास्ट खुलता है, तो उससे हमें चोट लग सकती है। तो एक दूरी बना के ही रखें कि ताकि हमें ऐसा लगे कि जब भी अगर एयर बैग खुले तो ये बहुत इसको कोई मतलब जैसे हमारे शरीर पे या हमारे फेस पे ऐसे टकरा ना जाए। तो एक स्पेस आप रखिएगा। ये देख रहे होंगे, इतना स्पेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे स्टीयरिंग पकड़ने का जो सही तरीका होता है वो देखिए, यहाँ पे आप इस एंगल में अगर आप इसको पकड़ते हैं तो आप समझिएगा कि एयर बैग, देखिए यहाँ पे एयर बैग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पकड़ना सबसे सही तरीका माना जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो एयर बैग खुलेगा तो आपको परेशानी कर सकती है ना। और मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ से बहुत अच्छी ग्रिपिंग होती है, जहाँ से पकड़ अच्छी बनती है, वहाँ पे पकड़ना बहुत अच्छा होता है। यहाँ कोई ग्रिपिंग नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ नहीं है यहाँ पे, तो ये आप अवॉइड करिएगा। यहाँ पे पकड़ के ड्राइव ना करें और यहाँ पकड़ के ही ड्राइव करना सबसे बेस्ट माना जाता है।